दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्रों में सबसे ज़्यादा शापित युग बताया गया है। कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये युग अपने चरम पर पहुँचेगा, वैसे ही धर्म का नाश हो जाएगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर के धरती लोक पर धर्म की स्थापना करेंगे। परंतु आज की वीडियो में हम बताएंगे कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा था, कौन सी बातें बताई थी, ऐसी कौन सी कड़वी सच्चाई बताई थी जिसे अधिकतर मानव नहीं जानते हैं। तो उसी बारे में चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फिर से नए वीडियो पर। श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग कैसा होगा। तो दोस्तों, अगर बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत सिर्फ हिंदुओं का ही धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ से समस्त मानवजन के बारे में, जीवन की ज़ादिकिया जीवन के बारे में संपूर्ण ज्ञान मिल सकता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि महाभारत सभी के लिए उपयोगी है, सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि महाभारत में जुड़ा ऐसा कोई भी कार्य या कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका वर्णन इस धर्म पुस्तक में न किया गया हो। उन्हीं प्रश्नों में से आज के समय अर्थात कलयुग का भी एक प्रश्न उसी प्रश्नों में से जुड़ा हुआ है। तो आज हम कलयुग के बारे में बात करेंगे। तो महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये कथा उस समय की है जब सब कुछ हारने के बाद महाभारत में पांचों पांडवों को वनवास जाना पड़ा था। जब पांचों पांडव वनवास जाने के हुए, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हम पांचों भाई द्रौपदी सहित वन को जा रहे हैं, परंतु हमारे मन में एक सवाल उठ रहा है, क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं। पांडवों की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले, ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तब युधिष्ठिर बोले कि जैसा कि वासुदेव आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, तो कृपा करके हमें ये बताइए कि आने वाले युग की गति कैसी होगी या आने वाले युग की चाल कैसी होगी और इस युग के मनुष्य कैसे होंगे। तो युधिष्ठिर के मुख से यह प्रश्न सुन करके श्री कृष्ण बोले, हे वत्स, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन पहले तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में तुम्हें जो कुछ भी मिले सबसे पहले मुझे आकर बताओ, फिर मैं तुम सभी को तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दे पाऊंगा। इसके बाद श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन को प्रस्थान कर गए और वन में चले जाते हैं। वहां पहुंचकर पांचों भाइयों ने जो देखा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए और फिर वापस आकर पांचों भाइयों ने श्री कृष्ण को एक एक करके जो देखा वो बताया। शाम को जब पांचों पांडव श्री कृष्ण के पास वापस आए तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या देखा। युधिष्ठिर ने बताया कि जब हम वन पहुँचे तो सभी अलग अलग दिशा में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा कि एक हाथी के 2 सूंड हैं और यह देखकर मुझे मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन बोले कि हे वासुदेव, मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद के सुर लिखे हुए हैं और वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। फिर अर्जुन के बाद भीम ने बताया कि हे श्री कृष्ण, मैंने भी देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और जन्म के बाद बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। यह देखकर मैं हैरान हो गया, भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव ने कहा कि हे वासुदेव, मैंने वन में देखा कि एक जगह 5-6 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, जबकि बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। यह देखकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है।
इसके बाद नकुल ने कहा कि हे नारायण, जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि एक पहाड़ से बड़ी सी शिला अर्थात पत्थर लुढ़कता हुआ आता है और कितने ही वृक्षों से टकराता हुआ उनको नीचे गिराता हुआ, परंतु उस विशालकाय पत्थर को कोई भी वृक्ष रोक ना सका। यह विशाल शिला कितनी भी शिलाओं के साथ टकराई परंतु वह रुकी नहीं, परंतु वह छोटे पौधे का स्पर्श होते ही अंततः रुक गई। तब युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, हमने जो भी वन में देखा हम पांचों भाइयों ने आपको बता दिया, अब आप कृपा करके उसका अर्थ बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले युधिष्ठिर, तुमने देखा था कि 2 सूंड वाले हाथी को। तो ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ऐसे लोग दोनों ओर से प्रजा का शोषण ही करेंगे। और भीम की बातें सुनकर बताया श्री कृष्ण ने कि भीम, तुमने देखा था कि एक गाय को जो अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि उसका खून निकल आया था। तो श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य अपने संतान को लेकर इतना आसक्त होगा कि उसकी ममता के कारण ही उसके बच्चों का विकास रुक जाएगा। वे अपनी औलाद को मोह माया और संसार में बांध कर रखेंगे, जिससे उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि उनकी पत्नियों की अमानत हैं और पुत्रियां उनके पतियों की। ये शरीर मृत्यु की ओर और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुमने देखा था कि एक पक्षी को जिसके परों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थी, लेकिन वे एक मनुष्य का मांस खा रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनके मन में यही होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति का मालिक वे खुद बन जाएं। उनकी नज़र में वो यही रहेगा कि वे दूसरों के धन को अपना बना लें। वास्तविकता संत कोई कोई ही होगा, या यूँ कहें कि वास्तविक संत ही बहुत कम होंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा कि सहदेव, तुमने देखा कि बहुत से कुएं देखे, लेकिन जिनमें से केवल बीच का ही कुआं खाली था और इसके साथ साथ वह गहरा था। तो श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी मन की खुशी के लिए विवाह उत्सवों में अधिक धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी गरीब को देखेंगे तो उसकी मदद कभी नहीं करेंगे। अपने आप को खुश करने के लिए शराब का सेवन, मांस आदि का खान पान करेंगे, धन व्यय करेंगे। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग ही नहीं बल्कि परमात्मा की कृपा होगी। इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि नकुल, तुमने कहा कि एक भारी चट्टान पर्वत से टकरा कर गिरी, लेकिन एक छोटे से पौधे की वजह से वह चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धन रूपी वृक्ष रोकने में समर्थ नहीं होंगे, लेकिन हरि नाम रूपी एक छोटे पौधे से व्यक्ति का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रभावशाली होगी। इसलिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण के द्वारा बताई ये बातें कलयुग में हो रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आप चाहते हैं कि आपका जीवन अच्छा हो तो आप धर्म का पालन करें और श्री कृष्ण के बताए हुए